हम तो निवेदन करते हैं योगी जी, मोदी जी से, हम किसी की ना सुने पर ये माँ बहन बेटियों की तो सुने पुकार। कम से कम हम लोगों के आँख के आंसू को देखकर कुछ तो करे, हम लोगों को यहीं रहने दें। आज जब वो पेट तन काट करके जब पब्लिक ने अपना इकट्ठा किया, जोर बटोर के बच्चों की पढ़ाई घर में लगा दिया, तब उन्होंने बुलडोजर खड़ा कर दिया कि यहाँ से अकबर नगर से इनको सबको हटाया जाए। ये अत्याचारी हो रही है, बिल्कुल अत्याचारी हो रही है। हम तो योगी जी से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हम लोगों का आशियाना बचा ले, छोड़ दे हम लोगों का। हम लोग तो बहू हैं, हम जब शादी हो क्या है, हमारे पुरखों ने लिया, हमें क्या पता कि ये क्या है, जायज़ है कि नाजायज़ है। सर 3 बजे रात से हम लोग दरबार में बैठे हुए हैं कि शायद वो नहीं सुन रहे तो शायद ये मेरी माँ सुने, भोले बाबा सुने, और सुनेंगे वो कभी ना कभी तो तीसरी आँख वो खोलेंगे, उनको खोलना ही पड़ेगा। देखिएगा आप, ऐसा प्रलय आएगा ना, ये आहें बद्दुआएं, ये माएँ की जो आंसू है ना, ये खाली नहीं जाएंगे। कि जनता उनको जिता दी है, वो बड़े हैं, समझ लिए। अच्छा। गरीबों के लिए तो, हम लोगों के लिए तो वो भगवान इस समय हैं, इसीलिए तो बुलडोजर खड़ा किए हम लोगों के लिए। रोज सुबह ला के खड़े कर देते हैं, दहशत फैला देते हैं। और जब ये मानते हैं कि ये नाजोल की जमीन थी, आपने एलडीए ने क्यों नहीं बोर्ड लगाया? एलडीए ने क्यों नहीं बोर्ड लगाया कि यहाँ पर अवैध कब्जा है, ये कब्जा को हटाइए। हमारे सबके सोना दुश्वार की यहाँ है, बिल्कुल खाना दुश्वार है एकदम से। तो लोग खा रहे हो, घर में आराम से लेट रहे हो, हमरे सबके जीव को क्या बीत रहा है वो का मैं जानता हूँ। नहीं मतलब मंदिर व अवैध जमीन पे नहीं बन सकता, लेकिन विधानसभा और पुलिस लाइन ये सब बन सकता है अवैध पे। ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसा नहीं, भगवान के लिए जगह नहीं और पुलिस लाइन और ये विधानसभा के लिए जगह ढूंढ रहे हो। अधिक से ज्यादा नजुल अवैध में है हिंदुस्तान। क्या हिंदुस्तान पूरा ही नाश कर देंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं इस टाइम अकबर नगर के अंदर मौजूद हूं, जहां सरकार ने आज बुलडोजर चलाने का फैसला किया है। लेकिन लोग उससे पहले लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर स्टे लेने के लिए पहुंच गए। तो मैं यहां एक मंदिर के अंदर मौजूद हूं, जहां महिलाएं कुछ भजन गा रही हैं। इन सभी परिवारों का घर भी बुलडोजर की जद में है। तो अब इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनको क्या उम्मीदें हैं न्याय की, क्या उनको कोर्ट से न्याय मिल पाएगा। क्या नाम है मैम आपका? रेखा यादव। जिस तरह सरकार यहाँ बुलडोजर चलाना चाहती है, तो क्या लग रहा है आपको, अदालत से उम्मीद है न्याय की? उम्मीद है सर, भोलेनाथ से, माता जी से उम्मीद है। तो इसीलिए आप यहाँ भजन गा रहे हैं कि यहाँ थोड़ा योगी जी के ऊपर वो कर्म करें, इंसानियत पे, भगवान पे उम्मीद है, इसीलिए आप अभी भगवान के दर पर मौजूद हैं जी। लेकिन सरकार तो चाहती है कि आपके यहाँ से घर उजाड़ दिए जाएं। सरकार के चाहने से कुछ नहीं होगा, जो ये चाहेंगे वो होगा। अगर फिर भी सरकार अगर उजाड़ दे, भरोसा है, पूरा भरोसा है जी, पूरा भरोसा है। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, कुछ इनसे बड़ा कोई नहीं। कालों के काल महाकाल ये है, आदिशक्ति माता शक्ति ये हैं। उनके पास भी यही शक्ति है, यहाँ भी वही शक्ति है, सरकार के पास भी वही है। लेकिन योगी जी ने तो बुलडोजर तो भेज दिया है। तो योगी जी जैसे हम हैं वैसे वो भी हैं, पद से बड़े हैं, बस शक्ति तो यही है। हमको, हम लोग यहीं पे शरण में बैठे हैं। लगता है बुलडोजर के जद में भगवान का घर भी आ जाएगा। ये मंदिर भी शायद इसी बुलडोजर, इसी अकबर नगर के अंदर ये मंदिर भी है। तो भगवान खुद अपना घर नहीं बचा पाएंगे अगर सरकार चाहेगी तो। भगवान जो फैसला करते हैं वो अच्छा करते हैं, हम लोग इन पर निर्भर हैं, बस इन पर निर्भर है जी, वो अच्छा करेंगे। और भगवान दूसरे एक न्याय के प्रतीक जो हैं वो लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर जज बैठे हैं। तो जज वो भी भगवान रूप हैं, वो भी भगवान रूप हैं। न्याय करेंगे, वो न्याय करेंगे, भगवान जाएंगे करवाएंगे, वो भी भगवान रूप है, शायद वो भी करेंगे। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? आशा कश्यप। बुलडोजर की जद में है आपका घर भी? जी, ये इसी गली में है। इसी गली में? पूरे को उजाड़ना चाहती सरकार? जी। सरकार कह रही कि आप लोग अवैध हैं, आप लोगों ने जमीन पे कब्जा किया है। तो कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग कम से कम 60-70 साल से तो रह रहे हैं। हमारे सास ससुर खत्म हो गए, अब हम लोग आए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। सब बच्चे यही पैदा हुए हैं ये आपके? सारे बच्चे हम लोगों के यहीं पैदा हुए हैं। अब हम लोग यहीं रहना चाह रहे हैं। हमारी छोटी बिटिया का इम्तहान है, हाई स्कूल के शुरू है, कल भी दूसरा पेपर, वो पढ़ नहीं पा रही इसलिए। लेकिन सरकार ने तो बुलडोजर भेज दिया है, तमाम बुलडोजर खड़े रास्ते में। अब भगवान जो चाहेगा वही होगा, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा। जब भगवान चाह रहे, माता रानी चाहेंगी। भगवान का चाह रहा है, योगी जी चाह रहे हैं इस टाइम इस घर पर बुलडोजर चले। भगवान भी तो उन्हीं के बनाए हुए हैं, योगी भी तो, वो भी तो भगवान के हैं।
भगवान ने नहीं बनाया, उनको जनता ने बनाया है। जनता ने तो बनाया है, तो अब ये जनता ने बनवाया, इसीलिए तो हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चलवा रहे हैं। पद से बड़े हैं ना, पद से बड़े हो गए योगी जी। और क्या, पद से बड़े हैं। अब ये समझिए कि जनता उनको जिता दी है, वो बड़े हैं, समझ लिए। अच्छा, गरीबों के लिए तो, हम लोगों के लिए तो वो भगवान इस समय हैं, इसीलिए तो बुलडोजर खड़ा किए हम लोगों के लिए। रोज सुबह ला के खड़े कर देते हैं, दहशत फैला देते हैं। दहशत फैली हुई है आपके अंदर, दहशत है बच्चों के नहीं, अंदर। और क्या, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी मीडिया आई है, कितने लोगों की मृत्यु हो गई सर, कितने लोग अटैक से मर गए, कितनी लाशें निकली हैं सर। लोगों को सदमा पड़ गया है। अरे बहुत, कल भी पड़ा, परसों भी पड़ा, ना जाने कितने लोग मर गए हैं सर, कितनी लाशें अभी मिट्टी गई है, ना जाने कितनी लाशें निकल गई सर, क्या पता है सर। जिस तरह से सरकार चाहती है कि यहाँ बुलडोजर चलाकर पार्क बनाया जाए, यहाँ इसको रिवर फ्रंट बनाया जाए, सर ठीक है तो ना? आपके घर उजाड़ के जो सरकार ठीक है बनाना ना चाहती है, सर? आपको मकान मिलेगा? सर मकान मिले ना मिले ठीक है सर, हम कह रहे उजाड़ रही है, ठीक है, आज हम उजड़ेंगे, कल कोई न सब उजड़ेंगे, लेकिन ये जो चाहेंगे ना, महाकाल है, माता रानी है, उन्हीं के तो वो भी बच्चे हैं ना, हम भी उनके बच्चे, वो भी उनके बच्चे। हम तो योगी जी से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हम लोगों का आशियाना बचा ले, छोड़ दे हम लोगों का, हम लोग तो बहू हैं, हम जब शादी हो क्या है, हमारे पुरखों ने लिया, हमें क्या पता कि ये क्या है, जायज़ है कि नाजायज़ है सर। हम लोग तो सब शादी हो के आए, हमारे बच्चे यहाँ हुए सर, अब उन्हीं की ज़मीन हमने क्या मालूम क्या है क्या नहीं है सर। उसी समय आ जाते सर, हमें 27 साल में शादी के यहाँ टीन था, तभी आ जाते, हम कुछ भी ना करते सर, वही हम बाहर कर लेते, बहुत बन जाता मेरा। मेहनत बहुत किया है सर, यहाँ पर हम लोगों ने खुद नहीं खाया, एक एक रुपए जोड़े कि हाँ मेरा घर बन जाए। अच्छा, आप लोगों ने अपनी सारी जिंदगी कमाई यहाँ घर बनाने में लगा दी है, बच्चों को पढ़ाने में लगा दी है, तो आप लोगों के पास इतने पैसे हैं जो 5 लाख रुपए सरकार कह रही है कि दीजिए, हम घर देंगे। कहाँ दे पाएंगे सर, हम लोग कहाँ दे पाएंगे। अब तो हमें थायराइड है, बीपी है, बीमार है, हमारे पति बीमार है, कितने लोगों के सबके घर में सब बीमार हैं सर, सोच सोच के आधे हो गए सर। जब ये फौज देखते हैं ना तो सीने में दर्द उठ जाती है, लगता है कहीं ऐसा ना कुछ हो जाए हमें ही। इतना घबरा रहे हैं, ना घर में चैन ना बाहर चैन, हर समय अंदर बाहर। समझ लीजिए 6 महीने हो गए हम लोग सोए नहीं है। 3 बजे रात से हम लोग दरबार में बैठे हुए हैं कि शायद वो नहीं सुन रहे तो शायद ये मेरी माँ सुने, भोले बाबा सुने, और सुनेंगे वो कभी ना कभी तो तीसरी आँख वो खोलेंगे, उनको खोलना ही पड़ेगा। देखिएगा आप, ऐसा प्रलय आएगा ना, ये आहें बद्दुआएं, ये माएँ की जो आंसू है ना, ये खाली नहीं जाएंगे, खाली तो नहीं जाएंगे सर। देख सरकार को इन आहों से कहाँ फर्क पड़ रहा है, बार बार बुलडोजर भेज देते कोई हैं। बात नहीं है ना फर्क, कोई बात नहीं। रावण को भी राम जी से जब लड़ाई करी थी तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर उन्होंने एक गलती करी थी कि सीता माता का हरण कर लिया था, बस वही उनकी गलती थी सर। ठीक है, हम लोगों के उनको अच्छा लग रहा, हम माँ बहनों के आंखों में आंसू देखते हुए सर उनको कोटि कोटि प्रणाम है सर, हम उनको नमस्कार करते हैं। मोदी जी से क्या निवेदन करेंगे, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव आ रहा है, मोदी जी सर शायद वो हमारे पिता समान है, वो कम से कम हम बेटियों के बहुओं के आँख के आंसू तो देखे सर, देखे तो कि कैसे हम लोग रो रहे हैं सर। हम लोगों का घर चला जाएगा, सब बेघर हो जाएंगे। 6 महीने से ऊपर सर पूरा जाड़ा हम लोगों ने एक कपड़े में गुजारा है, किसी के घर में कंबल नहीं, किसी के घर में रजाई नहीं सर, सब इधर उधर सामान डाल दिए डर के मारे सर, कुछ नहीं मिला, किसी चैन से खा नहीं पा रहे। बच्चों का पेपर है सर, बेटी मेरी गई है स्कूल, मेरा दिल लगा हुआ है कि भीड़ लगी है, मेरी बेटी आ जाए, घर आ जाए सर। हम तो निवेदन करते हैं योगी जी, मोदी जी से, हम किसी की ना सुने पर ये माँ बहन बेटियों की तो सुने पुकार, कम से कम हम लोगों के आँख के आंसू को देखकर कुछ तो करे, हम लोगों को यहीं रहने दें, यही रहने। इन आंखों के आंसुओं को योगी और मोदी जी देखें तो कुछ होगा। और कोरों से बातचीत करते हैं, मेरी आंखों में भी इनको देखकर आंसू आ गए हैं। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? पार्वती। इधर आ जाइए। तो क्या मतलब सरकार जो बुलडोजर चलाना चाहती है आपके आसियानों पर, कोई उम्मीद है सरकार से आपको? अब माता जी से उम्मीद है, सरकार से क्या करें, माता जी से उम्मीद है। सरकार तो बुलडोजर चलाना चाहती है, माता जी उनके माता जी का खुद घर उसकी चपेट में है। मंदिर में बैठे भैया, और क्या करें, 60-70 साल से रह रहे हैं, आज से थोड़ी सरकार तो इस मंदिर को भी उजाड़ना चाहती है। उजाड़ रहे हैं, उनकी मर्जी, क्या कर लेंगे भाई। जब वो होगा तब देखा जाएगा, शांत थोड़ी है। संत हैं, संत मंदिर वो कैसे तोड़ सकते हैं, वो भी तो एक संत हैं, योगी भी तो संत है, पुजारी हैं। लेकिन योगी जी कहते हैं कि अवैध कब्जा हुई भी जमीन पर मंदिर नहीं बन सकता है।
मंदिर मस्जिद ये सब नहीं बन सकते हैं? तो अभी तक कहाँ थे वो योगी मोदी अभी तक कहाँ थे? तुमने हाँ विधानसभा बन सकता है नहीं, मतलब मंदिर व अवैध जमीन पे नहीं बन सकता, लेकिन विधानसभा और पुलिस लाइन ये सब बन सकता है अवैध पे। ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसा नहीं, भगवान के लिए जगह नहीं और पुलिस लाइन और ये विधानसभा के लिए जगह ढूंढ रहे हो। अवैध बनी हुई है बेशक अवैध जगह पे नजुल पे वो भी बना है, क्या रजिस्ट्री है उसकी? रजिस्ट्री नहीं ना है, ये सब नजुल पे है। अगर नजुल को अवैध बताया जाए तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान नजुल पे है, कोई की रजिस्ट्री नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है तो कि सरकार आप लोगों से कह रही है कि इसको अवैध कब्जा जो आप लोगों ने किया है इसको बता रही है सरकार कि इसको खाली कर दीजिए और हम इसको यहाँ पर पार्क बनाएंगे। नहीं, तो अवैध तो आधे से ज्यादा वही करें, अधिक से ज्यादा नजुल अवैध में है हिंदुस्तान। क्या हिंदुस्तान पूरा ही नाश कर देंगे? तमाम सरकार आई, कोई अवैध नहीं कही हम लोगों को। अच्छा, इतने हजार लोग हैं, इतने हजार लोग हैं यहाँ पर जिनको सरकार उजाड़ना चाहती है। आखिरकार ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अब ये योगी सरकार बता सकते हैं ना कि इतने लोगों को बेघर कर रहे हैं, आखिर ये पब्लिक जाएगी कहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों लेके? ये योगी सरकार डिसाइड करे, पब्लिक नहीं डिसाइड करेगी, क्योंकि पब्लिक का घर उजाड़ रहे। पब्लिक तो वैसे तलबलाई हुई है। हम बात कहते साहब कि भैया किसी का घर बेघर होगा तो क्या औरत, क्या बूढ़े बुजुर्ग, हर सब कोई देखा जाए भैया अपना वो कहेगा गुस्से में, समझे? हम ये नहीं चाहते कि सरकार ये जवाब दे कि इतनी पब्लिक कहाँ आखिर जाएगी। सरकार को जवाब देना है, ये हम पब्लिक को नहीं देना। हम लोग अपने जायज हक पे रह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के बाप दादा पुरखा सब यहीं मर के चले गए, तो हम लोग नाजायज कैसे हो गए? यहाँ सरकार का कहना है कि 12-13 साल अगर किराएदार रह जाए तो उसका हक मकान मालिक के घर में हो जाता है। हम लोग तो यहाँ 50-60 सालों से रह रहे हैं। सरकारी जमीन पर 30 साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बताइए, 30 साल, यहाँ तो हम लोगों को 60-70 साल हो गए भैया, तो हम लोगों का हक ही नहीं है। आप किराएदारों को हक दे रहे हैं, हम लोग रह रहे 30-40-50-60 साल से, हम लोग का हक ही नहीं है। अवैध बता रहे हैं, ये कहाँ से अवैध हो गए? हम लोग हर चीज प्रूफ हम लोगों का यही का है। सरकार कह रही है कि पिछली सरकारों ने आपको अवैध कब्जा करके बसवाया यहाँ पर, कांग्रेस ने, समाजवादी ने। ये आज हम कह रहे हैं 7-8 साल से सरकार है, ये यहाँ 50 साल से हम लोगों के घर है। तो वो यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बसवाया आपको कब्जा। कांग्रेस क्यों बसवाएगी भाई? तब क्या कांग्रेस थी? कोई इतना वो नहीं था, सब समझे? तब अंग्रेजों की सरकार थी, ना कांग्रेस थी ना कोई था, अंग्रेजों की सरकार थी। तब ये नवाबों का इलाका सब कहलाया जाता था। ये कहाँ से अब आए हैं क्या वो बसान भी बसान? ऐसा नहीं, नवाबों का इलाका सब कहलावा जाता रहा है। हम लोग हुसैनाबाद एरिया में मैका है, सब कुछ है, वहाँ से अभी तक इतना हमको पता है नवाबों का इलाका कहलाया जाता था, लखनऊ। अच्छा, बेशक समझे, नवाबों के इलाके में ये कोई सरकार नहीं तब थी, अंग्रेजों की सरकार थी। जिस तरह से आज कुकरेल नगर के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गई है। हमारे साथ में एक चाचा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये इलाका विश्व हिंदू महासंघ, ये तो योगी जी के सब नीचे आते हैं, चेले हैं, लेकिन फिर भी बुलडोजर चल रहा है यहाँ, फिर भी बुलडोजर चला रहे हैं। सर ये जब चनहट से लोग अधिकारी लोग बन के चलते थे हजरतगंज के लिए, विधानसभा के लिए, तब यहाँ पर हाई कोर्ट जब मुँह में कपड़ा डाल देते थे कि यहाँ पर इतना बदबू है कि हमारे मुँह में घुस जाएगा। जब निषादगंज पार कर देते थे तब वहाँ जाते थे तो अपन मुँह खोलते थे, ठीक? तब पूरे लखनऊ का, तब ये गंदगी नहीं, तब गंदगी उनको मालूम देती थी। आज जब वो पेट तन काट करके जब पब्लिक ने अपना इकट्ठा किया, जोर बटोर के बच्चों की पढ़ाई घर में लगा दिया, तब उन्होंने बुलडोजर खड़ा कर दिया कि यहाँ से अकबर नगर से इनको सबको हटाया जाए। ये अत्याचारी हो रही है, बिल्कुल अत्याचारी हो रही है। और जब ये मानते हैं कि ये नाजुल की ज़मीन थी, आपने एलडीए ने क्यों नहीं बोर्ड लगाया? एलडीए ने क्यों नहीं बोर्ड लगाया कि यहाँ पर अवैध कब्जा है, ये कब्जा को हटाइए? बोर्ड लगा देना चाहिए कि अवैध मकान जमीन पर ये मकान नहीं बनेगा। कोई आज तक का नहीं बनवाता। तब एलडीए कहाँ थी? आज एलडीए यहाँ पर आ गई। हमारे सबके सोना दुश्वार की यहाँ है, बिल्कुल खाना दुश्वार है एकदम से। तो लोग खा रहे हो घर में, आराम से लेट रहे हो, हमरे सबके जीव को क्या बीत रहा है वो का मैं जानता हूँ। हम जानते हैं कि क्या बीत रहा है। बच्चन के आज पेपर है
पेपर है हाई इंटर का, हाई स्कूल का, उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अरे कम से कम पेपर तो हो जाने दे तू दादा, पेपर हो जाने दे तू। क्या बोलेंगे भाई साहब? क्या बोलना, क्या जो है आपके सामने अगला बोल ही रहा है, उसमें क्या कह सकते हैं। जो है सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ तो हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है। इनके आगे 2 बच्चे, बीवी वाइफ खत्म हो गई, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अब 2 बच्चे हैं और अभी इनके पास कोई चीज़ नहीं है। तो बताइए अब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग न तो ये समझते हैं कि हम लोग घर लेके रखे हैं, यहाँ पे अपना घर है। वही चीज़ है ना, दिक्कतें सबके आगे है। अब हमारे आगे है या इनके आगे है, किसी के भी है। सब लोगों का आगे दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार जो है आपके घरों को उजाड़ना चाहती है, बुलडोजर चलाना चाहती है। बता रही है सरकार कि आप लोगों ने अवैध कब्जा किया है यहाँ पर। अवैध कब्जे की बात नहीं, अगर अवैध कब्जा होता तो आप 40 साल 45 साल पहले कहाँ थे? जब 50-60 साल पहले ये बसा था तब उससे पहले आप कहाँ थे? आज आप कहते हो कि नाला, नदी, पहले नाला बोलते थे, आज कहते हो नदी है। नदी कहाँ है? हमने तो नहीं देखा, इतनी उम्र हो गई, आज तक मैंने नदी बाढ़ नहीं देखी। अकबर नगर में कोई बाढ़ आती हो तो आप नदी कैसे कह सकते हो? हमारी एक पीढ़ी ख़त्म हो गई यहाँ पे, दूसरी पीढ़ी तीसरी चल रही है, तो हमने नदी कैसे देखी? नदी ना हमने देखी ना हमारे बच्चे। सरकार ने डेवलपमेंट कराया है, सड़कें बनवाई हैं यहाँ पर। भाई आप खुद देख रहे हो कितना डेवलप है, लाइटें हैं। 1 मिनट के लिए अगर लाइट जाती है फ़ोन करिए, तुरंत बंदे आ जाते हैं लाइट बनाने।